Assalamualaikum students. The next chapter of your physics portion of class 9th is gravitation. So in gravitation, the first thing today we will discuss is universal law of gravitation. Universal law of gravitation. This law was put forward by Newton, and according to this law, it states the law states that every object in this universe attracts every other object with a force. Every object attracts every other object with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to square of the distance between them. To square of the distance between them. Have a look at it again. The law states that every object in this universe attracts every other object with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to square of the distance between them. हर कोई ऑब्जेक्ट या हर कोई बॉडी इस यूनिवर्स में दूसरे ऑब्जेक्ट या दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है विद अ फोर्स, और जो वो फोर्स है वो फोर्स किन चीजों में डिपेंड करता है? दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. उनके जो मासेस हैं दो ऑब्जेक्ट्स के, उनका प्रोडक्ट, उसको फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का स्क्वायर, फिर उस स्क्वायर को वो फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. इस चीज को समझने के लिए यहां पे हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं. फॉर एग्जांपल देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स, टू बॉडीज, 1 2, ठीक है. मान लो एक का जो मास है वो है m1, दूसरे बॉडी का जो मास है वो है m2. अब नाउ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दे विल अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स. मान लो इसके बीच में जो वो फोर्स मान लो जो है वो है F, जिससे एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. मान लो इनके बीच जो डिस्टेंस है दैट इज D, ठीक है. इनके बीच की डिस्टेंस जो है दैट इज D. तो इस लॉ के अकॉर्डिंग ये जो फोर्स है इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस. मासेस क्या है? m1 इंटू m2. या हम इसको ऐसे लिखते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, है ना, प्रोडक्ट ऑफ द मासेस. सेकेंड चीज क्या है? सेकेंड है फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इनवर्सली मतलब 1 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, 1 अपॉन d स्क्वायर. दैट मीन्स फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. मान लो ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकेंड है. नाउ इफ वी कंबाइन बोथ ऑफ दीज वी विल से फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइड बाई d स्क्वायर. प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम इक्वालिटी साइन में कन्वर्ट करें तो एक कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी. वो कांस्टेंट न्यूटन ने डिफाइन किया एज कैपिटल G, m1 m2 डिवाइड बाई d स्क्वायर. ये जो फॉर्मूला है ये है फॉर्मूला ऑफ फोर्स
between force of attraction between two bodies. It is given by G m1 m2 by d square. तो यहां पे जो G है, G को हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसका वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, दैट इज 6.673 into 10 raised to power minus 11 Newton meter square upon kg square. 6.673 into 10 raised to power minus 11 Newton meter square upon kg square. ये इस G का यूनिट है. ये G का यूनिट कहां से आया? यूनिट इसी फॉर्मूला से आया जो आपके पास फॉर्मूला है, F is equal to G m1 m2 डिवाइड बाई डी स्क्वायर. इस फॉर्मूला का आप ऐसे करें, मान लो इसमें से हमें G निकालना हो तो G इज इक्वल टू, G को वहीं पे रखें, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा F डी स्क्वायर, और जो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में है वो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा m1 m2. ये G की फॉर्मूला निकलेगी. तो इससे हमें इसका यूनिट मिलता है. F का फॉर्मूला है न्यूटन, D का फॉर्मूला ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस का यूनिट मीटर है, चूंकि स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, और m1 भी मास है, m2 भी मास है, मास का वैल्यू kg है, मल्टीप्लीकेशन है तो kg स्क्वायर, वहीं से हमें मिलता है न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर, G का यूनिट. ठीक है, ये वाली फॉर्मूला जो है ये आपके इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे इस पे बेस्ड हैं. अगर आपको ये याद रहा तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. दिस इज फोर्स बिटवीन टू बॉडीज. अब इस लॉ को हम, क्योंकि यहां पे जो रिलेशन है, एक चीज आप याद रखिएगा, रिलेशन जो है डिस्टेंस के साथ वो है इनवर्स स्क्वायर रिलेशन. यानी न्यूटन ने बताया कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, इसलिए इस लॉ को हम इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हम इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं. ये फॉर्मूला है F is G m1 m2 डिवाइड बाई डी स्क्वायर. ये आपको याद रखना है. अब इसमें आगे चल के हम ये भी देखेंगे कि न्यूटन कैसे इस चीज पे पहुंचा कि उसने डिराइव किया कि जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर को. उसको हम बोल देंगे हाउ डिड न्यूटन एज्यूम द इनवर्स स्क्वायर रूल. ठीक है, वो हम देखेंगे उसने कैसे बहुत सारे लॉज, केप्लर्स के और सब लॉज इमेजिन वो ना कंबाइन करके उसमें से इनवर्स स्क्वायर रूल निकाल के हमें ये फॉर्मूला दे दी. ठीक है, फिलहाल के लिए आप ये सब याद रखिएगा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड इट्स फॉर्मूला. थैंक यू सो मच.